शब्द भेद, काइंड ऑफ वर्ड, हिंदी व्याकरण। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से। हिंदी शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर और नगर। जिन शब्दों का अर्थ ना हो, फटाफट, टन, सन, जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, उन्हें निरर्थक कहते हैं। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति, बनावट और रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपांतरण, प्रयोग के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर क्या है? तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, आगत। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर वाचक, लक्षणा, व्यंजना, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। रूपांतरण के आधार पर विकारी और अविकारी। उत्पत्ति के आधार पर है तत्सम, संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग। तद्भव, संस्कृत के शब्दों में थोड़ा हेर फेर कर। देशी, देश में जन्मा शब्द। विदेशी, विदेश के शब्द का प्रयोग। व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर रूढ़, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, अर्थात जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, रूढ़ कहलाते हैं। जैसे घर, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। राम, चावल, दाल, ठीक है, जिन शब्दों को खंड ना किया जा सके। यौगिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना होता है, यौगिक होता है। जैसे विज्ञान, वि प्लस ज्ञान। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। योग रूढ़, कोई शब्द जो यौगिक तो हो परंतु वो सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ दे, योग रूढ़ कहलाता है। जैसे पीताम्बर, लंबोदर, नीलकंठ, दशरथ, ये हमारा योग रूढ़ हो जाएगा। नोट है बहुब्रीहि समास, ये सारे उदाहरण योग रूढ़ कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर वाचक, अभिलक्ष, अविधा, जिस शब्द का सीधा साधा अर्थ लिया जाए, अर्थात जो शब्द का अर्थ है वही समझा जाए। न घर, नगर, सड़क, राम, मोहन। लाक्षणिक, लक्षणा, वे शब्द जिनका सीधा अर्थ ना लेकर किसी कारणवश दूसरा अर्थ लिया जाए। किसी मूर्ख को हम कहें तुम मेरे गधे हो, तो यहाँ गधे शब्द का अर्थ जानवर न लेकर गधे के समान मूर्ख समझा जाता है, अर्थात गधा शब्द यहाँ लक्षणा है। व्यंजना क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका ना तो वाचक और ना तो लक्षणा का अर्थ लिया जाए, अर्थात व्यंजना दोनों से भिन्न होता है। कोई चोर अपने साथी से कहे कि रात कितनी अंधेरी है, तो ये कहने का तात्पर्य है कि यहाँ रात की विशेषता नहीं बताई जा सकती, बल्कि कहा जा सकता है कि चोरी के लायक शानदार रात है। नोट, इन तीनों में व्यंजना, लक्षणा और वाचक को शब्द की शक्ति भी कहते हैं, अर्थात इन्हें शब्द शक्ति कहा जाता है। कुछ अन्य भी हैं अर्थ के आधार पर, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो, जिन शब्दों का केवल एक से अधिक अर्थ हो, जो समान अर्थ देते हो, जो उल्टा और विपरीत अर्थ देते हो। रूपांतरण के आधार पर विकारी और अविकारी। संज्ञा, लिंग, वचन के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण होता है। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी में हमारा संज्ञा, लिंग, कारक, वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। अविकारी शब्द के प्रयोग के भेद, क्रिया विशेषण, साधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक।